अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, कार्बोज की बात करें, मिग्लिटोल की बात करें, फिर हम बात करें वोगलीबॉस की, ठीक है, तीनों ड्रग्स हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास खून में कार्बोहाइड्रेट का शामिल होना उसकी रफ्तार को स्लो कर देंगी, ठीक है। इंटेस्टाइन से हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो एट द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे पास जाएगी खून में, ठीक है, तो उसकी रफ्तार को स्लो कर देंगी। कैसे करेंगी, हमारे पास इंटेस्टाइन में इंजाइम होते हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ जो होती हैं, ये दवाइयाँ हमारे पास, ये दवाइयाँ कार्बोस वोगलीबॉस और मिग्लिटोल, ठीक है, ये क्या करती हैं, हमारे पास दवाई, ये इंजाइम जो होते हैं इंटेस्टाइन में, उनकी एक्टिव साइट पर आके खुद लग जाएंगी, ठीक है। वो एंजाइम क्या होगा, अब दवाई के साथ बिजी हो गए, अब बिजी हो गए किसके, दवाई के साथ, तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगी वो इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक रहेंगी। इस तरीके से हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का खून में शामिल होना थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, इससे शुगर पीक नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहे, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चीनी, हमारे पास मिठाइयाँ, चॉकलेट वगैरह, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ठीक है। ये यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इनको तोड़ने के लिए कोई इंजाइम की नीड नहीं है, फॉरन से इंटेस्टाइन में जाएंगी दैन खून में चली जाएंगी, इनको इस इंजाइम की नीड नहीं है। भले ही हमारे पास कार्बोस है, यानी कि दवाई दवाई जो है हमारे पास, ये दवाई आके एंजाइम के चिपकी हुई है, यानी एंजाइम को बिजी रखा हुआ है इसने, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ये फौरन से खून में चले जाएंगे, यानी कि शुगर स्पाइक होगी। इसलिए क्या कहते हैं, जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ड्रग इस्तेमाल करें वो क्या करें, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें।